गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों एक छोटा सा वीडियो भेज रहा हूँ आपके पास पोलिनेशन के ऊपर। एज यू नो दैट हम क्रॉस पोलिनेशंस के बारे में करेंगे थोड़ा। हाँ, तो क्रॉस पोलिनेशंस में हम क्या करेंगे। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि प्लांट डिफरेंट्स होते हैं बच्चों। एक प्लांट से पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट्स पर पहुंचते हैं। ओके, और ये आप जानते हो कि जो पोलन ग्रेन्स है वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। तो पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स पे कोई ना कोई एजेंट्स ले जाएगा ना। तो एजेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वे एजेंट्स जो पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स पे ले जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो दो प्रकार के एजेंट्स होते हैं। यू नो, दो प्रकार के एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं। विंड एंड वाटर, ठीक है। और बायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं। बायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। बायोटिक एजेंट्स होते हैं एनिमल्स यानी लिविंग्स। और एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं। जो एनिमल्स सबसे ज्यादा पोलिनेशन करते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों। इंसेक्ट्स सबसे अधिक पोलिनेशन करते हैं। और इंसेक्ट के अंदर सबसे अधिक पोलिनेशन कौन करते हैं। हनी बी। सबसे ज्यादा पोलिनेशन कौन करती है। हनी बी। हनी बी क्यों करती है, क्योंकि हनी बी को ना हनी बनाने के लिए नेक्टर की आवश्यकता होती है, पोलन ग्रेन्स की नीड होती है, इसलिए वो ज्यादा कलेक्शन करती है। तो ज्यादा फ्लोरिंग के ऊपर वो घूमती रहती है, जिससे पोलिनेशन ज्यादा होता है। दूसरे यहाँ पर बर्ड्स भी, बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनमें बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन होता है। और कुछ प्लांट्स में बैट्स के द्वारा भी होता है। बैट्स पोलिनेशन करते हैं नाइट को। बैट्स को दिखाई नहीं देता बट फ्रेग्रेंस से वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की तरफ। फ्रेग्रेंस, यू अंडरस्टैंड, ऑर्डर। नाउ अब हम करेंगे पोलिनेशन बाय विंड। पोलिनेशन बाय विंड। एज यू नो दैट विंड इज द एबायोटिक फैक्टर। और विंड के द्वारा पोलिनेशन क्या कहलाता है। विंड के द्वारा पोलिनेशन क्या कहलाता है। एनिमोफिली। ओके, अब हम जिन फ्लावर्स में विंड के द्वारा पोलिनेशन होती है वे फ्लावर्स कैसे होते हैं, उनके क्या क्या करैक्टर होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। पेपर में आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ जाती हैं। ओके, फ्लावर्स की जिनमें विंड के द्वारा होती है या वाटर के द्वारा होती है या एनिमल्स के द्वारा होती है, तो उनके करैक्टर आपने याद करने हैं। ठीक है बच्चों। तो विंड क्या क्या करैक्टर होते हैं विंड के द्वारा पोलिनेशन में, करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। What are the characteristics of anemophilous flowers? सबसे पहले, as you know that wind is an abiotic factor. विंड क्या है, abiotic factor है। तो यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो डल कलर के होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कलर की कोई नीड नहीं है। कलर की नीड किस लिए होती है फ्लावर्स को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि लिविंग्स होते हैं। अब यहाँ पर विंड है तो विंड क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर है, नॉन लिविंग एजेंट्स है, तो देयर इज नो नीड ऑफ कलर। तो कलरलेस, तो ऐसे फ्लावर्स क्या होंगे, कलरलेस, ऑर्डरलेस, इनमें कोई स्मेल नहीं होती, कोई इनमें फ्रेग्रेंस नहीं होती। नेक्टरलेस, क्योंकि यहाँ पर नेक्टर की भी आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ नेक्टर, नेक्टर की भी यहाँ पर कोई नीड नहीं है। अंडरस्टैंड। ओके, जो एंथर्स होते हैं वो वेल एक्सपोज होते हैं एयर में, ताकि जैसे वो मैच्योर होंगे, बरस्ट होंगे, उनसे पोलन ग्रेन्स निकलकर हवा में दूर दूर तक फैल जाएंगे। वेल एक्सपोज एंथर्स। अंडरस्टैंड्स। ओके, स्टिग्मा कैसी होती है बच्चों, क्योंकि विंड के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विंड के अंदर घूमते रहते हैं, तो स्टिग्मा तो होती है थोड़ी ब्रॉड होती है, लार्ज होती है, ताकि एयर बोरन पोलन ग्रेन्स को आसानी से क्या कर सके, कैप्चर कर सके। तो ये स्टिग्मा लार्ज होती है एंड फेदरी होती है, ताकि कैप्चर कर सके किसको, एयर बोरन पोलन ग्रेन्स को क्या कर सके, कैप्चर कर सके। अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। और दूसरी बात, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, याद रखना। पोलन ग्रेन्स लाइट, हल्के होते हैं, लाइट एंड नॉन स्टिकी।
पोलन ग्रेन्स एक तो ज्यादा नंबर में निकलते हैं प्लांट से, लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं ताकि कहीं चिपके नहीं। लाइट इसलिए होते हैं ताकि विंड के द्वारा दूर दूर तक काफी डिस्टेंस तक क्या कर जाएं, ट्रेवल कर जाएं। अंडरस्टैंड? तो इट इज वेरी, तो आपने करेक्टर याद करने। एक्चुअली ये एडेप्टेशन है, अलग अलग फ्लोर की अलग अलग एडेप्टेशन है पोलिनेशन के लिए। जिनमें विंड के द्वारा होती हैं वो उसी हिसाब से अडेप्ट हैं, जिनमें वाटर के द्वारा होती है तो उसी हिसाब से अडेप्ट हैं। तो अलग अलग एडेप्टेशंस हैं जो इंश्योर करती हैं किसको, पोलिनेशंस को। पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लोर्स, यानी वे फ्लोर्स जिनमें पोलिनेशन विंड से होता है वे कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, जो ग्रासीज होते हैं, जो घास फूस होते हैं, झाड़ियां होती घास फूस, उनके अंदर पोलिनेशन विंड से होता है बच्चों। इसलिए पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा संख्या में निकलते हैं, क्योंकि विंड वाली पोलिनेशन क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल। तो जो अगला कैरेक्टर है वो याद रखना, पोलिनेशन बाय विंड इज नॉन डायरेक्शनल। व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल, बिकॉज क्योंकि विंड की जो डायरेक्शन होती है कोई स्पेसिफिक नहीं होती, विंड किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, तो इसलिए नॉन डायरेक्शनल होती है। अंडरस्टैंड्स? क्लियर? यस। तो ये कैरेक्टर आपने याद करने हैं, ओके, खासकर ग्रासीज में पाया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे क्रॉस पोलिनेशन बाय वाटर, बाय वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। क्रॉस पोलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। वाटर के द्वारा पोलिनेशन होती है बच्चों, ठीक है। अब वाटर के द्वारा पोलिनेशन कैसे होता है, तो यहां पर जो प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो करते हैं उनमें वाटर के द्वारा पोलिनेशन होती है। तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहेंगे, क्योंकि एज यू नो दैट वाटर इज आल्सो ए नॉन लिविंग फैक्टर, ए नॉन लिविंग एजेंट्स। तो यहां पर भी फ्लोर्स में किसी प्रकार का कलर, ऑर्डर, नेक्टर की आवश्यकता नहीं होती। तो ये कैरेक्टर आप डाल सकते हो। तो ऐसे फ्लोर्स, हाइड्रोफिलस फ्लोर्स के क्या कैरेक्टर होंगे, नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जिनमें पोलिनेशन विंड से या वाटर से होता है वो इस तरह क्यों होते हैं, उनमें कोई कलर की आवश्यकता है। आप समझ सकते हो क्योंकि वाटर और विंड एबायोटिक फैक्टर है, और यहां पर जो कलर होता है, नेक्टर होता है, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। विंड और वाटर नॉन लिविंग फैक्टर है, तो इनके लिए फ्लोर्स में कलर की कोई आवश्यकता नहीं है, ना फ्रेग्रेंस की आवश्यकता है, ना किसी नेक्टर की आवश्यकता। ओके, ध्यान रखना। ऐसे फ्लोर्स, यहां पर जो फ्लोर्स होते हैं उनके पार्ट्स अनवेटेबल होते हैं, यानी कि जो फ्लोर्स होते हैं उसके जो पेटल्स हैं या पोलन ग्रेन्स है उनके ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है, वैक्स की लेयर, जिससे पानी का उनके ऊपर बैड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अनवेटेबल, अनवेटेबल फ्लोर्स पार्ट्स, जैसे पेटल्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनवेटेबल्स। इनके ऊपर वैक्स की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है, वैक्स। वैक्स कौन सा होता है, यहां पर म्यूसिलेज, मतलब म्यूसिलेज लिखा हुआ है, तो म्यूसिलेज क्या एक प्रकार का वैक्स है जिसकी कवरिंग होती है, जो इनको किससे बचाता है, वाटर से बचाता है, ठीक है। दूसरा, यहां पर जो पोलन ग्रेन है वो कैसे होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर स्पिंडल शेप या रिबन लाइक होते हैं। यानी पोलन ग्रेन्स का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो भी रिबन लाइक या मतलब स्पिंडल होते हैं, ताकि पानी के अंदर पैसिवली आराम से फ्लो कर जाएं, ट्रांसपोर्ट हो जाएं, है ना। एडेप्टेशन है ये, याद रखना। तो इसमें ये कैरेक्टर आपने याद रखने हैं वाटर के द्वारा होने वाली पोलिनेशंस में। आपका होमवर्क यही रहेगा, आपका होमवर्क है आपकी किताब के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, पोलिनेशंस इन वैली सिनेरिया। वैली सिनेरिया एक एक्वेटिक प्लांट है बच्चों, जिसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। तो उसमें आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, उसको आपने स्टडी करना है कि किस प्रकार मेल फ्लोर्स से पोलन ग्रेन से डिहाइसेंस होके और फीमेल फ्लोर्स के अंदर जाते हैं और क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं। अंडरस्टैंड? वो आपने खुद करना है। अब करेंगे हम पोलिनेशन बाई, क्रॉस पोलिनेशन बाई एनिमल्स।
पोलिनेशंस बाय एनिमल्स। और एनिमल्स में हम किसको लेके चलते हैं? ज्यादातर इंसेक्ट को, इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट के द्वारा होने वाली पोलिनेशन क्या कहलाती है? एंटोमोफिली। इंसेक्ट के द्वारा होने वाली पोलिनेशन क्या कहलाती है बच्चों? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली इसको हम कहते हैं। अंडरस्टैंड? यस। और फ्लोर्स क्या कहलाएंगे? एंटोमोफिलस। तो ये फ्लोर्स कैसे होंगे, क्या कैरेक्टर होंगे इनके, आप समझ सकते हो, क्योंकि इंसेक्ट तो लिविंग बीइंग है। इंसेक्ट फ्लोर्स के ऊपर तभी आएगा जब उसको कोई बेनिफिट होगा। तो इसलिए फ्लोर्स अट्रैक्टिव होते हैं, कलर्ड होते हैं, ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर आ जाए। दूसरा, फ्लोर्स के अंदर नेक्टर बनता है। पोलन ग्रेन्स भी एडिबल होते हैं, तभी तो आएगा इंसेक्ट। तो यहां पर फ्लोर्स कैसे होंगे? कलर्ड। क्योंकि आप फ्लोर्स देखते हो, आपके स्कूल के अंदर भी काफी फ्लोर्स हैं, अलग अलग कलर के हैं, कोई येलो है, कोई रेड है, कोई पिंक है, कोई कैसा है। तो ये सब अलग अलग कलर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, कलर्स होते हैं, कलर्स फ्लोर्स होते हैं। नंबर 1 अगला कैरेक्टर जो है नेक्टर होता है इनमें, नेक्टर्स एंड एडिबल पोलन ग्रेन्स, एडिबल्स पोलन ग्रेन्स। और लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज। जो फ्लोर्स होते हैं बड़े बड़े साइज के होते हैं, ताकि इंसेक्ट भी उनके ऊपर आराम से क्या उसके बैट्स के लो जो उसके बैठ जाए आराम से। इन फ्लोर्स का साइज बड़ा होता है, कलर्ड होते हैं, नेक्टर होता है, एडिबल पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्योंकि इंसेक्ट क्यों आएगा? इंसेक्ट खाता है किसको? पोलन ग्रेन्स को, नेक्टर को, वो उसके लिए फूड है। और इसके बदले फ्लोर्स की क्या हो जाती है? पोलिनेशंस। तो एक प्रकार से फ्लोर्स जो है वो इंसेक्ट को क्या दे रहा है? रिवार्ड, इनाम दे रहा है उसको, पोलिनेशंस करने का इनाम दे रहा है। किसकी फॉर्म में दे रहा है? एडिबल पोलन ग्रेन्स। या किसकी फॉर्म में दे रहा है बच्चों? नेक्टर की फॉर्म में दे रहा है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? वेरी गुड। इसके अलावा ये तो आपका हो गया है। अब ये 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है, क्या जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं सभी के अंदर पोलिनेशंस वाटर से होता है? नहीं। कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे होते हैं जो ग्रो तो करते हैं पानी में, लेकिन पोलिनेशन उनमें किससे होता है? इंसेक्ट से या विंड से। ऐसे 2 प्लांट कौन कौन से हैं? जैसे लोटस का प्लांट है, वाटर लिली है, वाटर हयासिंथ है। ये ऐसे पौधे हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, लेकिन इनके फ्लोर्स जो होते हैं वो पानी से बाहर होते हैं, बाहर होते हैं, पानी के अंदर नहीं होते, पानी से काफी बाहर होते हैं। तो इनमें पोलिनेशंस या तो इंसेक्ट करते हैं या एयर करती है, पानी से पोलिनेशन इनमें नहीं होता। तो कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या सारे पौधे जो पानी में ग्रो करते हैं उनमें पोलिनेशन वाटर से होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं है। सम प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर बट पोलिनेटेड बाय एयर आर इंसेक्ट। अंडरस्टैंड? अब एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या जो फ्लोर्स है सभी इंसेक्ट को केवल नेक्टर या पोलन ग्रेन देता है रिवार्ड के रूप में? ऐसा भी नहीं है। कुछ फ्लोर्स इंसेक्ट को सब प्लेस प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? एग लेइंग के लिए। कई इंसेक्ट नेक्टर लेने के लिए नहीं आते, ना पोलन ग्रेन लेने के लिए आते, वो फ्लोर्स के अंदर आते हैं अपने अंडे देने के लिए, ताकि उनके अंडों की सेफ्टी रहे। तो यहां पर एक प्लांट है एनसीईआरटी में, युक्का प्लांट। युक्का एक प्लांट है बच्चों, और इंसेक्ट का नाम मोथ है। मोथ मतलब इंसेक्ट की टाइप होती है। इंसेक्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे बटरफ्लाई भी इंसेक्ट होते हैं, हनी भी इंसेक्ट होते हैं, तो मोथ भी एक इंसेक्ट की टाइप है। तो मोथ यहाँ पर युक्का प्लांट में आएगा, और जो उसकी ओवरी होती है उसके अंदर पंक्चर करके और एग डिपॉजिट कर जाएगा। तो ओवरी के अंदर एग्स से लार्वा निकलते हैं, ओवरी से आपको मालूम, ओवरी से बाद में क्या बनेगा? फ्रूट्स बनेगा। और फ्रूट्स के अंदर जो लार्वा होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा बहुत फूड खा लेते हैं, वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लांट्स को, फिर वो थोड़े मैच्योर होके एडल्ट बनकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर प्लांट्स को क्या बेनिफिट हुआ? जब इंसेक्ट आया था एग देने के लिए, तो इंसेक्ट प्लांट्स के ऊपर, मतलब प्लांट्स की अलग अलग जगह पर जाता है, तो प्लांट्स में फ्लोर्स में क्या हो जाती है? पोलिनेशन हो जाती है उससे, और इंसेक्ट की जो जनरेशन है वो वहाँ पर क्या हो जाती है? सेफ हो जाती है। तो ये बेनिफिट है, तो दोनों को बेनिफिट है। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्लोर्स रिवार्ड के तौर पे पोलन ग्रेन्स देते हैं, नेक्टर देते हैं, और कुछ फ्लोर्स एग देने के लिए स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी बच्चों। तो आपने ये पढ़ना टॉपिक, तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया करो, बहुत कम करते हो तुम। मैं जो आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा उसका एक वीडियो बना के आपको मैं सेंड करूंगा, ताकि आपको क्लियर कट हो जाए। थैंक यू लॉट बच्चों।